इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर को नीचे किया गया था, फिर डॉलर ऊपर हुआ और जिन लोगों ने दोबारा इन्वेस्ट किया था उनको फायदा हुआ है। अपार्टमेंट्स, यूनिट्स, ऑफिसेज, शॉप्स वगैरह। रियल एस्टेट है ये सदाबहार है, इसके अंदर हमेशा फायदा है। लेकिन पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त थोड़ा सा हेजिटेशन इसलिए है इन्वेस्टमेंट करने में कि बेहतर टाइम का अभी तक अंदाजा नहीं लग रहा कि कब तक बेहतर टाइम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर को नीचे किया गया था, फिर डॉलर ऊपर हुआ और जिन लोगों ने दोबारा इन्वेस्ट किया था उनको फ़ायदा हुआ है। डॉलर्स में भी लोगों ने फिर कमाया है, गोल्ड में भी लोगों ने कमा लिया है, स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी नज़र आ रही है, वहाँ भी जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि रियल एस्टेट में मौजूदा सूरत हाल के अंदर कब ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, रियल एस्टेट जो है ना, मैं इसको कहता हूं कि ये सदाबहार इन्वेस्टमेंट है। ये ओकेजनली इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुल्क की इकॉनमी नीचे चली जाए, ठीक है, खरीदार कम हो जाएंगे, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर लोगों को फिर भी फायदा होता रहेगा। ये मैं उस रियल एस्टेट की बात करता हूं जो कि एग्जिस्ट करते हुए एहसास हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि प्लॉट हैं या फाइलें हैं, वो रियल एस्टेट पुराना हो चुका, उसको अफेक्ट पड़ा है। लेकिन जो एग्जिस्ट करते हुए एहसास थे उसकी कीमतें नीचे नहीं आई, वो ऊपर ही नहीं। हाँ, घरों के केस में हुआ, क्योंकि घर बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें 2-3 मिलियन 4 मिलियन तक लोगों ने कीमतें नीचे हुई उसकी, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना कि बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो आमतौर पे घरों वाले लोग जो है ना वो कोशिश करते हैं खुद घर बनाएं। बना बनाया घर वो फिर बहुत अप्रिशिएट नहीं हुआ, लेकिन माजी में वो भी होता था। ये तो हालात ही इतने वर्स्ट हो गए ना। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि जो रियल एस्टेट है ये सदाबहार है, इसके अंदर हमेशा फायदा है। उसकी वजूहात है, नंबर 1 वजूहात यह है कि डिमांड सप्लाई है। फिनिश एहसासे हैं ज़्यादा नहीं, जो हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा इसलिए रहेगी कि वो किसी की फिजिबिलिटी में आ जाते हैं। और दूसरी और जो रियल एस्टेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर अपार्टमेंट्स, यूनिट्स, ऑफिसेज, शॉप्स वगैरह, तो इस केस में एडवांटेज ये है कि इसमें बायर जो है ना, वो जिसके पास एक मुनासिब मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी चीज़ मिल जाती है। यानी 2 बेड अपार्टमेंट करोड़ रुपए का मिल जाता है, घर लेने जाए तो 2.25 करोड़ चाहिए कैश, और यहाँ इंस्टॉलमेंट भी मिल जाता है। तो इस वजह से इसके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनके पैसे बेहतर ही हुए हैं। कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हों तो वो बड़े ना हों, वक़्त के साथ वो बढ़ गए हैं। हमने जिनको 10,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट बेचा था, आज वो 12,000 12,500 पर स्क्वायर फीट पे कस्टमर उसका मौजूद है, और वो हैप्पीली लेने के लिए तैयार है। जो भी चीज़ होती है वो बिक जाती है, वो रहती नहीं है। इसके बरक्स घर अगर कोई खरीदेगा तो 80-90 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट लेगा, फिर 80-90 लाख रुपया या करोड़ रुपया लगेगा तो वो प्लॉट बनेगा, रहने के काबिल बनेगा। तो ये एक प्रोसेस है लंबा उसमें। अब जो गोल्ड की, स्टॉक की या डॉलर की मैंने बात की, ये काबिल एतमाद नहीं है चीज़ें। इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा इसमें भी हो जाता है, जैसे आजकल स्टॉक में फ़ायदा हो रहा है, माजी में स्टॉक में नुकसान भी बहुत लोगों को हुआ था, लोग पूरा पैसा ही लॉस्ट करके चले गए। लेकिन इसके बरक्स रियल एस्टेट में ये नहीं होता कि आपका पैसा मर जाएगा या आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा या कई साल लग जाएंगे उसको वापस आने में। मैंने अर्ज किया कि एग्जिस्ट करते हुए एहसास से हर वक्त उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत और उसकी ज़रूरत मौजूद है। जिस बंदे के पास, जो बंदा भी क्वालिफाई करेगा, यानी उसके पास कैश होगा, तो वो आपका रियल एस्टेट का असासा किसी भी जो भी कीमत मार्केट की है उसको दे के वो ले लेगा। तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, डिवैल्यू नहीं है, कोई इतने बड़े मुल्क की हालात भी उसके ऊपर असर नहीं करते हैं, उन असासों के ऊपर। हाँ, प्लॉट्स वगैरह पे और फाइलों वगैरह पे तो बहुत असर करते हैं, वो तो अपनी जगह एक अहम है। फिर आखिर में ये बात करूँ कि रियल एस्टेट ना बेसिकली एक सोशल स्टेटस भी है, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज, गोल्ड या जो अदर है, डॉलर वगैरह, ये सोशल स्टेटस नहीं है बेसिकली। ये आपके पास होते रहे, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका रियल एस्टेट है, सही जगह के ऊपर है, तो आप हर वक्त आपको इत्मीनान है कि भाई मेरे पास एक असासा है जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम में अप्रिशिएट होगी। फिर यह है कि इन जो स्टॉक्स हैं, गोल्ड हैं या जो अदर भी इन्वेस्टमेंट है ना, इसके ऊपर कोई रेंटल इनकम नहीं है। रियल एस्टेट आपको रेंटल इनकम देता है। अब रेंटल इनकम से आपका किचन चल सकता है अच्छी तरह, आपका एक असासा है वो अप्रिशिएट भी हो रहा है,
उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, साथ में रेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है, ये डबल फायदा है। तो आखिर में ये बताऊं कि कब तक इससे फायदा होने का ज्यादा चांसेस है, तो ये इलेक्शन का बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। और इलेक्शन की वजह, इलेक्शन होने के बाद रियल एस्टेट को बहुत बड़ा जंप आएगा, ठीक है ना, क्योंकि रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, वो दुनिया भर में रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट होती है। लेकिन पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त थोड़ा सा हेजिटेशन इसलिए है इन्वेस्टमेंट करने में कि बेहतर टाइम का अभी तक अंदाजा नहीं लग रहा कि कब तक बेहतर टाइम होगा। और अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए, इलेक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई, तो इसका मतलब है गारंटेड है बेहतर दौर आने वाला, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी 2-3 साल तो उसको देंगी, दी गई एस्टेब्लिशमेंट। तो 2-3 साल के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, पैसा जो है वो सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाता है, प्रोजेक्ट्स में लगना शुरू हो जाता है, बाहर की दुनिया पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना शुरू कर देती है, कुछ ना कुछ बाहर से प्रोजेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। जो भी आएगा नेचुरली वो कोशिश करके ये सारा कुछ करेगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर रियल एस्टेट में बहुत बड़ा गेन होगा जो कि आने वाले टाइम में होने वाला है, और वो बिल्कुल नियर मुस्तकबिल भी हो सकता है, करीब तरीन दौर में भी हो सकता है। तो आप वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।